तब काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है और एक पूरा आज़ादी लगी हुई, यहाँ अगल बगल से कोई जानवर भी नहीं आता। ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टमेटिक किए हैं नगर निगम ने। हमारे मेयर साहब का काफ़ी इसमें सहयोग है। जब से माननीय अशोक कुमार तिवारी जी आए हैं मेयर के रूप में, सबके साथ पूछते हैं, बैठते हैं और सभी पार्षदों को एक साथ बुला के पूछते हैं कि आपके वार्ड की क्या समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए खुद हम लोग का प्रस्ताव लेते हैं और उस पर काम करते हैं। और मेयर साहब जिस तरीके से सारे पार्षदों को लेकर चल रहे हैं, तो जहाँ तक हो रहा है कि सबको कुछ ना कुछ काम इतना मिल रहा है कि लोग संतुष्ट है अपने वार्ड में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ बना तो पूरा देश और दुनिया देख के हैरान रही और कितने लोगों ने तो ह्यूमर तक उड़ाया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव द्विवेदी। गांडीव डिजिटल के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम हैं शहर के डोमरी गांव में। ये गांव इस वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपने आप में बना हुआ है। 1 घंटे में 2.5 लाख पेड़ इसी गांव में लगाए गए थे कुछ महीनों पहले हमारे मेयर साहब और बनारस के सभी पार्षदों के एफर्ट्स के बाद। इस समय मेरे साथ हैं बनारस के पार्षद सदन के कांग्रेस के नेता सदन। आपका शुभ नाम भैया? गुलशन अली अंसारी है। मैं वार्ड नंबर 100 कमालपुरा से आता हूँ, बड़ी बाजार में पड़ता है ये। इस प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं, आप लोगों के ही प्रयास से ये प्रोजेक्ट जो है आज यहाँ तक पहुँचा है। पेड़ बहुत छोटे थे जब लगे थे, आज बड़े हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे कि कितना मेहनत लगता है एक पेड़ को लगाने में और इसके पीछे कैसा विजन है आपका? देखिए, जो ये पेड़ लगा रमज़ान महीने में, तो जबकि ये पेड़ लगा रिकॉर्ड, हम लोग खुद आए थे, जितने पार्षद साथी है मेयर साहब के आह्वान पर सारे लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोग आके कम से कम अपने साथियों के साथ सारे लोग आके हम लोग ने यहाँ पर पेड़ लगाया। आज यहाँ आने के बाद हमको लग रहा है कि जो हम लोगों ने पेड़ लगाया वो देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि 2.5 महीने मात्र जो है 2.5 महीने में ये पेड़ इतना लहरा रहा है। भाई आगे जब होगा तो ये काफ़ी जो है बड़ा होगा और ये काफ़ी सुंदर है, क्योंकि एक प्रयास नगर निगम का ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनारस ने कायम किया और वो उसका सबूत दिखाई यहाँ पर दे रहा है कि सारे पेड़ जो है जितने भी लगे हैं सारे पेड़ अच्छी तरह से उग रहे हैं और यहाँ व्यवस्था पानी की और जो लगा हुआ है पूरा जो इतना सिस्टम लगा हुआ है फुवारे वाला, सब काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है और एक पूरा आज़ादी लगी हुई, यहाँ अगल बगल से कोई जानवर भी नहीं आ सकता। ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टमेटिक किए हैं नगर निगम ने। हमारे मेयर साहब का काफ़ी इसमें सहयोग है। उन्होंने इस तरीके से इतनी बड़ी ज़मीन को जो है नगर निगम में लिया और उसके बाद से इतना बड़ा ये लगाए हैं पूरा ये पेड़ का जो है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, तो वो दिखाई दे रहा कि जो रिकॉर्ड बना है तो ये रिकॉर्ड कायम रहेगा बनारस में। काफ़ी एक सुंदर जो है पार्क यहाँ आगे चल के बनेगा और जैसा कि मेयर साहब बता रहे थे करीब 4 किलोमीटर का पाथवे है, इसी रोड पर से जाएगा। हम आपके पास आते हैं भैया, आपका नाम? हाजी वकास अंसारी, पार्षद वार्ड नंबर 63 जलालीपुरा पार्षद हैं आप कांग्रेस के हैं, आपके नेता सदन भी इस समय साथ में हैं। एक चीज़ समझना चाहेंगे, बनारस में अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल डेमोग्राफी देखें तो बहुत हद तक जो है बीजेपी के लोग हैं और कांग्रेस जो है यहाँ पर एक तरीके से अपोजिशन में है, लेकिन फिर भी एक अलग ही पिक्चर यहाँ देखने को मिली है कि सारे दल के पार्षद जो है जुटे हैं। आप हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, सपा के पार्षद हैं, बीजेपी के ऑब्वियसली रहेंगे। तो काम करने में क्या किसी तरीके की दिक्कत होती है या कैसा रहता है एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, बहुत ही हम लोग के जो पार्षद हैं, हम पार्षद का एक पूरा परिवार है और उसके गार्जियन हमारे मेयर साहब हैं माननीय अशोक कुमार तिवारी जी, और कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। ये पिछले 3 साल लगभग होने जा रहे हैं और सारे पार्षदों को एक परिवार के सदस्य के साथ लेके चलते हैं। सभी के साथ जितना हर वार्ड को विकास का कार्य मिलता है उतना हर पार्षदों के, चाहे किसी भी दल का हो, उसके साथ वो करते हैं। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और इस तरह का हम पिछली बार भी हम लोग पार्षद थे, गुलशन भाई तीसरी बार है, चौथी बार है, तो आगे से बेहतर होता जा रहा है। तो हम लोग को कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि पार्टी बेस पे और ऊंचे स्तर पे होगा। भाई ऊंचे स्तर पर होगा, लेकिन बनारस की जो गलियों का शहर है, गलियाँ जो सीवर की समस्या थी, पानी की समस्या थी, आने जाने की गलियाँ ख़राब थी, जब से माननीय अशोक कुमार तिवारी जी आए हैं मेयर के रूप में, सबके साथ पूछते हैं, बैठते हैं और सभी पार्षदों को एक साथ बुला के पूछते हैं कि आपके वार्ड की क्या समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए खुद हम लोग का प्रस्ताव लेते हैं और उस पर काम करते हैं। ये इतनी फ़र्क पहले से अब तक की है। एक हम कांग्रेस के नेता सदन हैं आप, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। एक आरोप जो है लगता रहता है कि यदि आप रूलिंग पार्टी के नहीं हैं तो बहुत सारे काम आपके रुकते तो नहीं हैं लेकिन खींच दिए जाते हैं, लंबित हो जाते हैं। आपको भी क्या इस तरीके का कभी इस तरीके की चीज़ का कभी सामना करना पड़ा या झेलना पड़ा? देखिए, मेरा ये तीसरा कार्यकाल है
तो इस ये कार्यकाल पिछले कार्यकाल से काफ़ी अच्छा है, क्यों उस पे पिछले कार्यकाल में कोविड आ गया था। कोविड से बहुत सारे काम नगर निगम के रुके, पूरे बनारस के रुके, पूरे हिंदुस्तान के रुके, मगर ये काल जब से ही आया है हम लोग। अब मेयर साहब जिस तरीके से सारे पार्षदों को लेकर चल रहे हैं, तो जहाँ तक हो रहा है कि सबको कुछ ना कुछ काम इतना मिल रहा है कि लोग संतुष्ट हैं अपने वार्ड में। जनता जो हम लोग से चाहती है, अपेक्षा रहती है कोई विकास हमारे यहाँ गलियों में है, सड़कों में है, तो ये हम लोग का प्रयास रहता है, बराबर हम लोग इसमें लगे रहते हैं कि हम लोगों को काम मिले। और नहीं होता है तो हम लोग मेयर साहब से भी मिलते हैं, नगर आयुक्त से भी मिलते हैं कि ये काम चाहिए। तो काम हम लोग का हो रहा है, थोड़ा बहुत मतलब 100% तो हो नहीं सकता। जितना पैसा आता है सदन में पास होता है, उसके अलावा भी काफ़ी काम त्योहारों पर, अभी त्यौहार आ रहे हैं, मुहर्रम के आ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने फाइल बनने से बनवा ली है कि मतलब खट से ये काम हो, जल्दी से ये टेंडर हो जाए और जहाँ जहाँ ये काम हो जाए। तो ये हम लोग का प्रयास रहता है कि काम हो। नहीं होता है तो मेयर साहब से एक बार कहते हैं भैया इस चीज़ में ये कमी है, आप थोड़ा इसमें सुधार कराइए, थोड़ा ऊपर जो है अपना अधिकारियों से बोल दिए। ये हम लोग का प्रयास रहता है और वो इस काम को ध्यान भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अनसुना कर दें, ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनके आने से अभी तक सदन में जितना भी काम है हो रहा है। और इसमें एक सामूहिक जितने सभासद बनारस के हैं, सबका एक अच्छा मिलनसार, सबसे पार्टी है अपना वो अलग है, मगर जो सभासदों का एक व्यवहार होता है ये बहुत बढ़िया है कि मतलब सारे लोग मिलजुल के, और उसी का प्रयास दिखाई दे रहा है कि यहाँ रमज़ान महीने में हम लोग रोज़ा रख के यहाँ पर आए पेड़ लगाने के लिए। वरना रमज़ान महीने में सुबह सो के उठना हम लोग के लिए भारी होता है, क्योंकि हम रात भर हम लोग जागते हैं, सुबह मॉर्निंग में सोते हैं हम लोग 6 बजे, मगर हम लोग यहाँ 8 बजे हम लोग यहाँ पर आ गए थे पेड़ लगाने के लिए अपने साथियों के साथ। और जो पेड़ लगाए ये हकीकत में दिखाई दे रहा कि ये लहलहाता पेड़ काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि ये मतलब इतना बड़ा जो है मिशन जो शुरू हुआ और कारवां आगे बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं, अभी वहाँ पर देख रहे हैं नहर भी पूरी बनी है, तो ये प्रोजेक्ट अभी साल भर के अंदर में हम समझते हैं कि ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे, बनारस में एक टूरिस्ट पैलेस बन जाएगा, जहाँ तक हमको लग रहा है। जो काफ़ी हद तक गर्मी भी कम होगी, प्रदूषण खींचेगा, ऑक्सीजन देगा, और क्योंकि इतना बड़ा स्केल है इसका कि जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, काफ़ी हद तक बनारस ठंडा भी होगा। नहीं, ऊपर जब जैसे ये मालवी पुल से जाते हम लोग हैं, ये पुल से हम लोग का गुजरना ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग पुल से जाते हैं तो एक बार ये निगाह इसमें ज़रूर पड़ती है कि मैंने ये पेड़ लगाया है तो आज ये कितना लहरा रहा है। आपने कितने पेड़ लगाए थे? लगभग हमने 10 पेड़ लगाए थे। देखा आपने जाके उनको? अभी मैं वहाँ पर गया था, जो पॉइंट हम लोग को मिला था पार्षदों को, वहाँ पर हम लोग देखे काफ़ी अच्छा उग रहा है। 10 पेड़ लगाए थे, क्योंकि उस वक्त लगाने वाले की तादाद पूरे बनारस से लोग आए हुए थे। 10 पेड़ लगाने में जो है जगह ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ लगाएं, क्योंकि काफ़ी लोग थे और हम लोगों को 10-10 पेड़ का लगभग लक्ष्य मिला रहा, किसी को 10 कोई 15, ये जो हिसाब से उसको मिला वो अपना जो है 10 पेड़ लगाया। एक चीज़ ये भी हमारा अंतिम सवाल है एक तरीके से मेरा, ये आप 5 बार के सभासद रहे हैं, 5वां कार्यकाल है ये आपका? तीसरा सॉरी, आप 3 बार के सभासद रहे हैं, तो 3 अलग मेयरों को आपने देखा है। तो इसके पहले मृदुला जायसवाल थी, उसके पहले रामगोपाल मोहले जी हुआ करते थे। तीनों मेयर में आपको अभी तक का सबसे अच्छा मेयर कौन लगा है? इस कार्यशैली सबसे अधिक किसकी लगी? पहले हम लोग आए, मोहले जी थे, तो उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा था सारे पार्षदों से। वो एक बार आते रहे नगर निगम में, तो उनको ये रहता रहा है चाहे किसी रूलिंग पार्टी के हों, अदर के हों, सबको मिलना चाहिए। एक बार नहीं भी उनके ऑफिस में जाते तो एक बार बोलते हमारी चाय पीने नहीं आए तुम। ये उनके अंदर ये था कि वो एक बार हम लोग को डांटते रहे कि तुम चाय भी मेरे पीने नहीं आए। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा था। मृदुला जी थी तो थोड़ा सा महिला होने के नाते हम लोग थोड़ा सा मिलना जुलना थोड़ा कम होता रहा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता रहा, तो उसमें थोड़ा। मगर ये मेयर साहब आए हैं, तो जब से ये आए तो ये तो एकदम नहीं आते, तो फ़ोन करके बुलाते। आज भी उन्होंने खुद फ़ोन किया कि चलना है, हम ज़रूर चलेंगे। हमने अपने सारे पार्षद साथियों से बोला और लोग आए भी हैं। तो ये मतलब ये उनका व्यवहार है कि खुद फ़ोन कर देते हैं कि मतलब नहीं चल रहा है इस काम को, आप ना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक मैसेज कल डलवा दिया, सारे लोग देख लिए, खुद अपने से लोग तैयारी की, हमने अपने पार्षदों से फ़ोन किया और यहाँ पर सारे लोग आ भी गए। तो ये है व्यवहार मेयर साहब सबको ले।
इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि मृदुला जायसवाल, राम गोपाल मोहल्ले और अशोक तिवारी में सबसे अच्छा मेयर अभी तक आपको यही है यही अशोक तिवारी जी का कार्यकाल अभी तक 3 साल का 26 मई को हो जाएगा। और वो एक नया जो सोचे है कि पिछली बार जो हम लोग का 2 साल हुआ रहता है, एक प्रोग्राम रखे थे नगर निगम में, सारे पार्षदों के एक साथ बैठ के जो है एक पार्टी हुई थी। और इस बार भी जो है 26 मई को जो है फिर एक प्रोग्राम रख रहे हैं। 3 साल पूरा होने के लक्ष्य में एक प्रोग्राम मेयर साहब रखे हैं। अभी वो जैसा डिसाइड हो जाएगी तो मतलब कहाँ हम लोग को मिलना है, एक प्रोग्राम जो है वहाँ होगा सारे पार्षदों का बाटी चोखा का। तो ये जी जैसा कि अभी गुलशन भाई ने सारी बातों को बताया, एक चीज़ और भी हम बताना चाहते हैं कि देखिए अब ये जो 2,51,000 पेड़ लगे, इतनी बड़ी ज़मीन थी, नगर निगम की ज़मीन आज इसके पहले भी थी, लेकिन कभी भी किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी कि नगर निगम की इतनी बड़ी ज़मीन और इसी तरह फालतू पड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय अशोक कुमार तिवारी जी मेयर जी साहब का ये देन है और पूरी नगर निगम प्रशासन का देन है, अधिकारियों की इतनी बड़ी ज़मीन जो इधर उधर लोगों के कब्जे में थी उसको खाली करके एक ऐसा मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना है कि जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ बना तो पूरा देश और दुनिया देख के हैरान रह गई। और कितने लोगों ने तो ह्यूमर तक उड़ाया कि ये मतलब एक फॉल्स जा रहा है, पैसे की बर्बादी है, पेड़ जल जाएंगे, ये है कि पेड़ नहीं लग रहा है, कैसा हो सकता है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो आए देख ले, 2-2.5 महीने में यहाँ हरियाली की तरह लहरा रही है। तो ये सभी पार्षद और सब पार्षद ही नहीं, मेयर साहब ही नहीं, पूरे बनारस की जनता उस दिन हुजूम था, यहाँ पे जाम लग गई थी पूरा एक जितने भी गुलशन भाई ने कहा कि 10 से लेके 15 से लेके कोई 50-50 100 पेड़ लगाया। तो जैसे जिसको जो मौका मिला उत्साह के साथ वो पेड़ लगाया। इसमें 4 तालाब बन रहे हैं, मामूली बात नहीं, आज तालाब लोग पाट रहे हैं, उस पर मकाने बना रहे हैं। यहाँ माननीय मेयर साहब तालाब बना रहे, 4 तालाब बनेगी और उसके बाद जब पेड़ जब लहराने लगेंगे तो ये पर्यटक स्थल और नमो घाट के बाद ये दूसरा स्थान ऐसा होगा कि जो मतलब शहर के अंदर जो जंगल आपको मिलेगा, जो कि जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो रूपरेखा आपको यहाँ देखने की मिलेगी। तो ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यकाल में माननीय मेयर साहब ने एक ऐसा ऐतिहासिक चीज़ दिया है कि जो बनारस नगर निगम की जो संपत्ति थी, इस तरह और भी जगह संपत्तियाँ हैं, उस संपत्ति को अब नगर निगम को दे रहे, नगर निगम की आय बढ़ रही है। उस नगर निगम की आय से हम अपने वार्डों की विकास करा रहे हैं। जो हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, एक बार नहीं तो दूसरी बार वो प्रस्ताव पास हो जा रहे हैं, खुद पूछते हैं। तो हम लोग की जो समस्याएँ हैं उस समस्या को मेयर साहब, माननीय मेयर साहब खुद अपने संज्ञान में लेके, अधिकारी और नगर आयुक्त भी अच्छे आए हैं, तो दोनों लोगों को कम्पिटिशन अच्छा मिल रहा है। तो वार्डों में, शहर में, बनारस में एक नए काम दिखने को मिल रहे हैं, जो नहीं हुआ तो पिछले कई सालों से, वो अब दिखने को मिल रहा है कि बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। तो लग रहा है कि हाँ, बनारस का नगर निगम अपने आप को स्थापित कर रहा है। जैसे अभी सदन अभी हमारा वो नहीं था, सदन के लिए 97 करोड़ रुपया प्रस्तावित हुआ, उसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और भूमि पूजन भी माननीय मेयर साहब ने किया। तो अब सदन का भी विस्तार रूप हम लोग को मिलेगा कि हम लोग को बड़ा उत्साह था कि हम लोग को सदन मिले, तो सदन भी मिल रही है इनके कार्यकाल में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बनारस और भी जो जिस तरह से हम और BHU के सदस्य भी माननीय मेयर साहब बने, तो उनका जो कार्यशैली है, जो उनकी कार्य जो क्षमता काम करने की, वो सब दिख रहा है। तो हम आपके चैनल माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मेयर साहब को कि हम लोगों को एक ऐसा वर्ल्ड क्लास स्थल दिया है उन्होंने पर्यटक के रूप में, और जहाँ पे 2,51,000 पौधे लगे और सभी जीवित हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा, आज जो है हमने देखा कि आप लोग जो है कारपूलिंग करके आए, 2 बसों में सारे पार्षद थे, तो कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी द्वारा दी गई लाइन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई लाइन है। तो क्या इस तरीके की जो लाइन्स आती हैं, तो क्या आपकी पार्टी से भी कोई बयान आया कि अगर कारपूलिंग हो रही है तो करनी चाहिए, नहीं करनी? देखिए, प्रधानमंत्री किसी विशेष पार्टी के नहीं होते, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कोई अपने जनता से आह्वान किया है, तो उसमें सभी का फर्ज बनता है कि उनका जो बात किया है। आज वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़े हुए हैं, कुछ क्राइसिस है, और जो स्टेट हार्मोन बंद है, तेलें नहीं आ रही हैं, तो
प्रधानमंत्री ने अपील किया है, हम पार्टी से नहीं देना देना। जैसे हमने बताया कि पार्षद का हम लोग का परिवार है, 110 लोगों का परिवार है, तो ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपील किया। तो आज हम लोग के मेयर साहब के साथ एक साथ इकट्ठे आए हैं कि हम अपने अपने साधनों से आते, 100 पार्षद 100 बाइक से आते तो उतना तेल अलग जलता, तो हम लोग 2 टेम्पो ट्रेवल में मेयर साहब ने हम लोगों के लेके आया। ये हम लोग का बचाने का और फालतू खर्चा करने का वो नहीं है, हम देश का संसाधन बचाने का दायित्व हम लोगों का भी।